बायोलॉजी विस्टक चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा मैं आपको आज एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जो रेटला होता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में देखा, और इस लेक्चर में मैं देखूंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। वहां कुछ टर्म आ गए थे कि जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, लेकिन मैंने वहां पे बेटा आपको डिफिनीशन बता के छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने बोला बेटा कि मैं जो भी ये लेक्चर होगा ये लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आज मैं इसको कंटिन्यू करने जा रहा हूं। कहने का मतलब ये होता है कि जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है बहुत ही मजेदार, ट्विस्टिंग और धमाकेदार चैप्टर है। इसमें सारे मैं टेक्निक से आपको समझा ले जाऊंगा। इसमें आपको कोई रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये सर हमको रटना है। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं रटना है। मैं आपको समझा ले जाऊंगा। कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा बेटा कि जो आपके समझ में नहीं आया होगा। और हर टॉपिक किसका इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं है कि ओनली बोर्ड के लिए, न्यूमेरिकल सारे कंपटीशन में भी आ सकते हैं। बेटा मैं अब क्या लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहा हूं, आप कृपया ध्यान से देखें और बोर्ड पे फोकस करें। आज मैं बेटा आपको शुरू करने जा रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि रेट लॉ में मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनीशन बताया था। उसके आगे मैंने बोला था कि जब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो बेटा इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है बेटा कि मैं देखता हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। पहले मैं इसे जानने की कोशिश करता हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब होता है कि द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कहने का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट का जो पावर होता है और पावर का जो समेशन होता है। कहने का मतलब जो रिएक्टेंट के पावर को हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे या ऐड कर देंगे, वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है बेटा। तो इस चीज को बेटा मुझे इस वीडियो में देखना है और इस लेक्चर में आपको देखना है। मैं आपको बेटा बोलता हूं, मैं इजीली आपको समझा ले जाऊंगा। आपको यहां पे मेहनत करने की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको इजीली समझा ले जाऊंगा। द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ reacting species is called order of reaction. Order of reaction. तो बेटा मैंने जैसे आपको अभी तुरंत मैंने बताया जस्ट कि क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहने का सेंस ये होता है कि द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सर ने तो डिफिनीशन लिखवा दिया, सर ने बता दिया कि जो रिएक्टेंट का पावर होता है उसका समेशन जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यहां तक बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं इसके आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं बेटा। इसके आगे मैंने लिखा Ma प्लस Nb गिव्स राइज प्रोडक्ट। कहने का मतलब Ab प्लस Nb गिव्स राइज प्रोडक्ट। तो कहने का सेंस ये होता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर m, कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर n। तो मैंने बेटा आपको क्या बोला कि जो ये रिएक्टेंट होते हैं बेटा, जो ये रिएक्टेंट होते हैं बेटा, जो ये रिएक्टेंट होते हैं और ये रिएक्टेंट जो होते हैं तो इनका जो समेशन होता है, जो ये रिएक्टेंट होते हैं और इनका जो समेशन होता है उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर m एंड बी के पावर n, where
K इजकल टू रेट कांस्टेंट। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि K इजकल टू रेट कांस्टेंट होता है। तो सर बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की और सर पर आ रहे हैं रेट कांस्टेंट। तो बेटा मैंने आपको समझाने के लिए इसलिए बताया ताकि आपको इजीली समझ में आए। कहने का मतलब मैं बोला कि मैं आपको समझा ले जाऊंगा। एम ए प्लस एन बी गिव्स राइज प्रोडक्ट जो होता है तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ए के पावर एम बी के पावर एन। तो कहने का सेंस होता है कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो सर आप रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहे हो और यहाँ पे रेट का बात कर रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, देखो क्या होता है इसके आगे मैं लिख रहा हूं। m प्लस एन जो होता है, m प्लस एन जो होता है बेटा यही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इसको हम कहते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको बेटा हम कहते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां तक तो बेटा आपको कोई डाउट होगा नहीं। वैसे मैं एक बार आपको और समझा दे रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कहने का मतलब बेटा है कि मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो मैंने कंटिन्यू किया तो मैंने आपको बताया कि द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कहने का मतलब होता है कि जो आपका रिएक्टेंट का समेशन होता है, मतलब पावर का समेशन होता है, ये नहीं कि समेशन होता है। समेशन क्या होता है पूछने वाली बात आती है। तो बेटा ये पावर का जो समेशन होता है तो किसका पावर भाई, तो रिएक्टेंट का मैंने यहां पे लिख रखा है। रिएक्टेंट का जो पावर का समेशन होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो कहने का मतलब एम ए प्लस एन बी गिव्स राइज प्रोडक्ट, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैंने बताया था पिछले लेक्चर में ए के पावर एम बी के पावर एन। रेट इजकल टू के ए के पावर एम बी के पावर एन, वेयर के इजकल टू रेट कांस्टेंट। एम प्लस एन इजकल टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां तक बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर एक बार और बोल दे रहा हूं। द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एम ए प्लस एम बी गिव्स राइज प्रोडक्ट, कहने का सेंस ये होता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर एम बी के पावर एन। रेट इजकल टू के ए के पावर एम बी के पावर एन, वेयर के इजकल टू रेट कांस्टेंट, एम प्लस एन इजकल टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन क्लियर हो गया। और ये बेटा आपका बोर्ड के लिए आपका ये स्टार है, यानी कि ये VBI है। इससे आपका बोर्ड में क्वेश्चन बनता है बेटा। यहां पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आपका ये सीबीएसई बोर्ड जो होता है उसमें आपका क्वेश्चन बनता है, या ओवरऑल जो स्टेट बोर्ड भी होते हैं। तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी ये स्पेशल है क्योंकि उनसे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन बनते हैं और डिफिनीशन भी पेपर में आता है। तो यहां तक बेटा क्लियर हो गया। तो बेटा आप यहां तक नोट डाउन कर ले, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो बेटा मैंने लिखा था m प्लस एन इजकल टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ, यदि m प्लस एन इजकल टू n then it is said to be nth order of reaction। बेटा मैंने जैसे लिखा m प्लस एन इजकल टू n, देन इट इज सेड टू बी nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इफ m प्लस n इजकल टू 0, देन it is said to be 0 order of reaction।
कहने का मतलब यह है बेटा कि m प्लस n इक्वल टू 0 देन इट इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कहने का मतलब वो हुआ कि m प्लस n इक्वल टू n, तो कहने का सेंस ये होता है कि nth आ गया m प्लस n, यानी कि रिएक्टेंट का समेशन n आ गया। तो जब n आ गया तो क्या होगा सर, तो n आ गया तो बेटा ये होगा इट इज सेड टू बी nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यदि m प्लस n इक्वल टू 0 आ गया देन इट इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बात आती है कि बेटा देखो इफ यदि m प्लस n इक्वल टू 1 देन it is said to be first order of reaction। then it is said to be first order of reaction if बेटा m प्लस n इक्वल टू 1 होगा देन इट इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इफ m प्लस n इक्वल टू 2 देन it is said to be second order of reaction। if m plus n is equal to 3 then it is said to be third order of reaction। अब देखते हैं बेटा कि यहां पे क्या क्या चल रहा है। सर ने तो बहुत लिखवा दिया कि ये दिस डेट, सर ने लिखवाया कि m प्लस n प्लस बी गिव्स राइज प्रोडक्ट। तो जहां मैंने आपको बेटा बताया कि इफ यदि m प्लस n इक्वल टू यदि इफ m प्लस n इक्वल टू n देन इट इज सेड टू बी, बेटा मैंने बताया कि देन इट इज सेड टू बी nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कहने का मतलब यदि m प्लस n का वैल्यू n आ जाए तो इट इज सेड टू बी nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। यदि m प्लस n इक्वल टू 0 आ जाए देन इट इज सेड टू बी, आप इसको बेटा बोलोगे कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद यदि इफ m प्लस n इक्वल टू 1 देन इट इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि फिर m प्लस n इक्वल टू 2 आ जाए देन इट इज सेड टू बी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि यदि m प्लस n इक्वल टू 3 आ जाए देन इट इज सेड टू बी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कहने का मतलब बेटा ये है, बेटा जी मैं ये बता रहा हूं कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कि सर m प्लस n इक्वल टू n आ गया तो nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। सर m प्लस n इक्वल टू 0 आ गया तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। सर m प्लस n इक्वल टू 1 आ गया तो क्या बोलेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे बेटा। यदि सर फिर m प्लस n इक्वल टू 2 आ जाएगा तो देन इट इज सेड टू बी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि m प्लस n इक्वल टू 3 देन इट इज सेड टू बी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कहने का मतलब बेटा ये रिएक्शन हो गए कि ये रिएक्शन हमको पढ़ना है। बल्कि हमें जो हमारे सिलेबस में है, सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ना है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और आपको सिलेबस के अनुसार फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। लेकिन एनसीईआरटी के बुक में एक क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, उसके लिए मैं सेकंड ऑर्डर भी आपका करवा दूंगा। तो कहने का मतलब की है कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन एराइज होते हैं पेपर में, जीरो ऑर्डर से थोड़ा कम क्वेश्चन एराइज होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एराइज होता है और सेकंड ऑर्डर से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है तो इसलिए मैं उसको भी क्लियर कराऊंगा ताकि आपको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े।
और आपका इजिली मतलब सॉल्व भी हो जाए। कहने का मतलब बेटा ये है कि जो ये चैप्टर है ये बहुत ही धमाकेदार और मजेदार चैप्टर है। इसमें हमें क्या करना है, ट्विस्टिंग के साथ पढ़ना है। ये नहीं है जितना हम ट्विस्ट लेंगे उतना ही हमारा ये चैप्टर अच्छा बनते जाएगा। जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने बता दिया कि द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Ma plus Nb gives rise product if m plus n is equal to n then it is said to be nth order of reaction। यदि जीरो हो तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यदि m plus n का वैल्यू 1 हो तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यदि m plus n का वैल्यू 2 हो देन इट इज सेड टू बी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यदि m plus n का वैल्यू यदि 3 हो तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको आपके सिलेबस में नहीं है और बेटा आपके सिलेबस में नहीं है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है बेटा, मैं आगे इसको कंटिन्यू करने जा रहा हूं। बेटा मैं इसका ऐसा धमाकेदार ट्रिक अब बताने जा रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट निकालने का कि सर यदि जीरो ऑर्डर हो जाए, यदि सर 1 ऑर्डर हो जाए, यदि 2 ऑर्डर हो जाए, सर यदि 3 ऑर्डर हो जाए तो सर ये बताइए कि मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मुझे तो बहुत टाइम लग जाएंगे। अरे बेटा मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, ऐसा टेक्निक बताऊंगा ना कि बस आप एक बार में कर ले जाओगे। और देखो मैं कैसा टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं, एक बार में आप कर ले जाओगे। और देखो मैं टेक्निक बताऊंगा कि कैसे एक बार में कर ले जाओगे। ये मैं बेटा आपको बहुत ही ये धमाकेदार और ट्विस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं आपका जो रेट कांस्टेंट होते हैं, यूनिट ऑफ रेट होते हैं, रेट कांस्टेंट या यूनिट ऑफ रेट होते हैं, उनका मैं आपको ऐसा धमाकेदार ट्रिक बताऊंगा जिससे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बेटा मैं बता रहा हूं कि आपका यूनिट ऑफ रेट का धमाकेदार टेक्निक, यूनिट ऑफ रेट का धमाकेदार टेक्निक क्या होता है। और ये देखिए धमाका शुरू अब होने जा रहा है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सर ने लिख दिया कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इक्वल टू ये जो कि आपका धमाका है और इसी पे पूरा धमाका चलेगा, मोल के पावर 1 माइनस n, लीटर के पावर n माइनस 1 और पर सेकेंड। ये बेटा आपका धमाकेदार टेक्निक है, ये आपका धमाकेदार टेक्निक है जिससे हर टाइप का आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जिससे कि आपका हर टाइप का, क्या मैंने बोला, हर टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। कहने का सेंस है कि ये ऐसा धमाकेदार टेक्निक है जो कि इजीली सॉल्व हो जाएगा और इसको आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए। 5 स्टार मार्क इसलिए करवा दे रहा हूं ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने का ये बहुत ही धमाकेदार टेक्निक है। मोल के पावर 1 माइनस n, लीटर के पावर n माइनस 1 पर सेकेंड। यहां पे आपको कोई रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर 0 होगा तो क्या, 1 होगा तो क्या, 2 होगा तो क्या, 3 होगा तो क्या। सर क्या आप हमें रेट कांस्टेंट रटवा रहे हो? क्या सर आप हमें यूनिट ऑफ रेट रटवा रहे हो? ना बेटा मैं आपको समझा ले जाऊंगा। मैंने पहले ही बोला था कि बेटा मैं आपको समझा ले जाऊंगा। थोड़ा बेटा आप इस फॉर्मूले के थोड़ा ध्यान से देखें। तो मैंने बोला कि बेटा ये जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होता है मोल के पावर 1 माइनस n, लीटर के पावर n माइनस 1 और पर सेकेंड होता है। तो कहने का मतलब है कि बेटा जब हम रेट कांस्टेंट को देखते हैं तो सर ने तो रेट कांस्टेंट लिखवा दिया। रेट कांस्टेंट को बेटा आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डिनोट किससे करते हैं, बताया था ना कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको धमाकेदार टेक्निक बता दिया कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल के पावर 1 माइनस n, लीटर के पावर n माइनस 1 पर सेकेंड। अब बताइए सर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे और सर आप कैसे धमाका बता दिए कि धमाका ये करोगे। देखो बेटा मैं धमाका अब करने जा रहा हूं जैसे कि आपको इजीली समझ में आएगा। मैं बहुत ही बड़ा अब धमाके करने जा रहा हूं।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये इस साइड में लिख दे रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहां पे आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इस साइड मैंने लिख दिया। तो कहने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कहने का मींस होता है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इक्वल टू मोल के पावर 1 माइनस एन लीटर के पावर n माइनस 1 पर सेकेंड। सर आपने तो ये लिख दिया, लेकिन सर हम लोग निकालेंगे कैसे? हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या है कि हम निकालेंगे कैसे। देखो बेटा, मैं आपको इडली समझा ले जाऊंगा, मैंने पहले भी बताया था कि इडली समझा ले जाऊंगा, और अभी भी बता रहा हूं कि मैं इडली समझा ले जाऊंगा। ये हमारा फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में हमने लिखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैं लिख रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैंने बेटा लिखा कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जैसे मैंने बेटा लिखा कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं उनका अब रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो बेटा इनका रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो मैंने बताया कि बेटा आप एक काम करना कि जो मोल का पावर है, तो यहां पे हमें जीरो है, तो हमें ये जो फॉर्मूला है पहले यहां पे लिख लेंगे, जो फॉर्मूला यहां पे है मोल के पावर 1 माइनस एन लीटर के पावर n माइनस 1 पर सेकेंड, पहले ये फॉर्मूला लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि हमारा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो हम लिखेंगे कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो पुट n इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे कि अब वैल्यू पुट कर देंगे जीरो। देखिए मैं कैसे निकलवा रहा हूं, आपको इजीली मैं बता ले जाऊंगा। तो यहां पे हो गया मोल के पावर 1 माइनस n के जगह हमें जीरो पुट करना है, लीटर के पावर n माइनस 1, तो n के जगह हमें जीरो पुट करना है, जीरो माइनस 1, उसके बाद आपका है जो पर सेकेंड है। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमारा जो आ रहा है रेट कांस्टेंट का वैल्यू मोल पर लीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब कि बेटा मैंने आपको इजीली समझा दिया, बेटा मैंने आपको इजीली समझा दिया कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है पुट n इक्वल टू जीरो, जैसे मैंने रेट कांस्टेंट बताया कि मोल के पावर 1 माइनस एन लीटर के पावर n माइनस 1 पर सेकेंड, तो मैंने बताया बेटा कि पुट n इक्वल टू जीरो, देन मोल के पावर 1 माइनस जीरो लीटर के पावर 1 माइनस जीरो पर सेकेंड। तो मैंने आपको बेटा बताया कि मैं क्या करूंगा कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो n इक्वल टू जीरो पुट करूंगा। मैंने जीरो पुट किया n के जगह, फिर यहाँ पे n के जगह जीरो पुट किया, तो फिर मैं देख रहा हूं कि मोल के पावर 1 तो मोल हो जाएगा, लीटर तो पर लीटर पर सेकेंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आपका बेटा जो आपका रेट कांस्टेंट k का वैल्यू जीरो ऑर्डर के लिए आ गया। उसी प्रकार बेटा मैं सेकेंड देखूंगा, उसी प्रकार मैं बेटा सेकेंड देखूंगा। सेकेंड आपका जो आएगा जीरो के बाद फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होगा कि सेम वही चीज कि मोल के पावर, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं 1 माइनस एन लीटर के पावर n माइनस 1, क्योंकि इजली आपको समझ में आ जाए, नहीं तो डायरेक्ट लिख दूंगा तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो हमें अब क्या करना है, पुट n इक्वल टू 1, देन अब हमें यहां पे क्या करना है कि हमें n के जगह 1 पुट करना है। कीजिए बेटा, मोल के पावर 1
n की जगह 1 लीटर के पावर n की जगह 1 माइनस 1 और उसके बाद आपका एक नेक्स्ट बच रहा है पर सेकेंड। तो यहां पे बेटा हम देख रहे हैं कि मोल का जो है 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0, लीटर पुट किया 1 माइनस 1 0 पर सेकेंड। तो बेटा यहां पे हम देख रहे हैं कि आपका जो आ रहा है वनली जो आपका आ रहा है यहां पे यूनिट पर सेकेंड आ रहा है पर सेकेंड। अब तो सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकलेगा। तो कहने का मतलब बेटा क्या होता है कि मैंने बताया कि ये जो है धमाकेदार टेक्निक है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इक्वल टू मोल के पावर 1 माइनस एन लीटर के पावर n माइनस 1 पर सेकेंड। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो ये फार्मूला है मैंने लिख दिया और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो पुट n इक्वल टू 0 देन तो मोल के पावर 1 माइनस 0 n की जगह मैंने 0 पुट किया लीटर के पावर 0 माइनस 1 पर सेकेंड तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो कहने का सेंस ये होता है कि ये जो आपका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा आपका यूनिट ऑफ रेट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। उसके बाद सेकेंड आता है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए मोल के पावर 1 माइनस एन लीटर के पावर n माइनस 1 पर सेकेंड पुट n इक्वल टू 1 देन मोल के पावर 1 माइनस 1 लीटर के पावर 1 माइनस 1 पर सेकेंड। तो कहने का सेंस फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमारा यहाँ पे पर सेकेंड आ जा रहा है। यहां तक बेटा आपको इजली समझ में आ गया होगा। तो यहां तक बेटा आपको इजली समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। और यहां तक समझ में आ गया मैंने क्लियरली समझा दिया लिख लिख के बता दिया कि यदि हम जीरो पुट करेंगे तो हमारा जीरो ऑर्डर फार्मूला में जीरो पुट कर दीजिए काम खत्म। और ये फर्स्ट ऑर्डर है तो आप क्या कीजिए यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए जो आएगा पर सेकेंड आ गया फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड आपका इजली आ गया। बेटा आपको इजली समझ में आ गया होगा। मैंने ये जो धमाकेदार फार्मूला लिखवाया यूनिट ऑफ रेट इक्वल टू इतना। अब देखिए बेटा मैं क्या करूंगा अब मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखूंगा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बता दिया सेकेंड और थर्ड। तो यहां पे बेटा मैंने क्या किया कि यहां पे मैं फिर से लिख दो देखिए बेटा ये मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कंटिन्यू करने जा रहा हूं। मैं जीरो लिखवाया फर्स्ट लिखवाया उसके बाद मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर हो गया। फर्स्ट ऑर्डर के बाद आपका थर्ड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया तो सेम उसी तरह से करेंगे। पहले हम फॉर्मूले को लिख लेंगे। फॉर्मूले को लिख लेंगे कि मोल के पावर 1 माइनस एन लीटर के पावर n माइनस 1 पर सेकेंड। कहने का सेंस ये है कि जो आपका अब यहां पे हम क्या करेंगे पुट n इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर के लिए है तो n इक्वल टू 2 देन तो हमने यहां पे क्या किया बेटा कि जो आपका मोल के पावर 1 और आपका जो बेटा n इक्वल टू सेकेंड के लिए देख रहे हैं तो 2 पुट होगा। फिर बेटा आपका लीटर देख रहे हैं लीटर देख रहे हैं तो फिर आपका बेटा यहां पे हो गया लीटर के पावर n माइनस 1 तो n के जगह बेटा हम 2 पुट करेंगे सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 माइनस 1
उसके बाद बेटा जो पर सेकंड है तो पर सेकंड फिर हम लिख देंगे। अब यहां पे मैं बेटा देख रहा हूं कि आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो गया, देखिए मोल के पावर 1 - 2, तो बेटा आपका यहां पे -1 हो जाएगा। लीटर के पावर 2 - 1, तो यहां पे लीटर हो जाएगा। और सेकंड है तो आपका बेटा टाइम जो होता है सेकंड में होता है, जैसे कि आपको पता पहले से है कि टाइम जो होता है बेटा आपका सेकंड में होता है। तो यहां तक बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया कि सर ने बताया ये धमाकेदार 5 स्टार टेक्निक, ये 5 स्टार ट्रिक है। ये जो 5 स्टार ट्रिक है तो सर ने हमें 5 स्टार ट्रिक बताया कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो मोल के पावर 1 - n, लीटर के पावर n - 1 पर सेकंड, बस हमें ये याद रखना है। बाकी वैल्यू पुट करते जाएंगे, कंटिन्यू निकलते जाएगा। जीरो ऑर्डर होगा तो जीरो, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर होगा तो सेकंड। तो मैंने पुट n = 2, देन मोल के पावर 1 - n, लीटर के पावर 2 - लीटर के पावर n - 1 पर सेकेंड। तो मोल के पावर 1 - 2, तो n की जगह मैंने 2 पुट किया, लीटर के पावर n की जगह 2 पुट किया, -1 पर सेकेंड। तो पर मोल लीटर पर सेकेंड आपका सेकेंड ऑर्डर का आ गया। अब बेटा मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं, एक आपका बच गया थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां तक तो बेटा आपको इजली समझ में आ गया होगा, क्योंकि सर कोई ये नहीं है कि कोई सर मतलब बहुत बड़ी चीज लिख रहा है। बस उस फॉर्मूले में मैं पुट करते जा रहा हूं, जितने ऑर्डर है मैं वही पुट करते जा रहा हूं, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए मैं बेटा पुट करूंगा n = 3। पहले बेटा मैं फॉर्मूले को लिख लूंगा, पहले बेटा मैं फॉर्मूले को लिख लूंगा ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। मोल के पावर 1 - n, लीटर के पावर n - 1 और पर सेकेंड। ये हमारा 5 स्टार ट्रिक है, ये हमारा 5 स्टार ट्रिक है। 5 स्टार हमारा ट्रिक कहता है कि आप n = पुट करते जाओ और आंसर पाते जाओ। तो n = 3 पुट किया, ध्यान देखते हैं कि हमारा क्या होगा। n = मैंने 3 पुट किया तो बेटा हम देखते हैं कि अब यहां पे क्या आएगा। तो यहां पे क्या आएगा देखते हैं, तो पुट करते हैं। मोल के पावर 1 - 3, लीटर के पावर 3 - 1 और पर सेकेंड। अब बेटा आप इसको प्लस माइनस कर लो, जो आएगा आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा। मोल 1 - 3 - 2 लीटर 3 - 1 लीटर स्क्वायर, और ये आपका टाइम का पर सेकेंड कंटिन्यू रहेगा। ऑर्डर हर समय आपका टाइम का पर सेकेंड रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने बेटा आपको बताया अभी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए यूनिट ऑफ जो रेट कांस्टेंट होता है उसको हम क्या करेंगे उस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू डालते जाएंगे। यदि जीरो ऑर्डर होगा तो जीरो, यदि फर्स्ट होगा तो n = 1, यदि सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो पुट n = 2, देन तो मोल के पावर 1 - n, लीटर के पावर n - पर सेकेंड। तो मोल के पावर 1 - 2, लीटर के पावर 2 - 1 पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड। उसके बाद बेटा जो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया तो मैंने पुट किया n = 3, फॉर्मूला लिख दिया। मोल के पावर 1 - n, लीटर के पावर n - 1 पर सेकेंड। तो मोल के पावर 1 - 3, लीटर के पावर 3 - 1 पर सेकेंड। तो कहने का मतलब हुआ बेटा कि आपका मोल पर स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। तो कहने का मतलब कि बेटा ये आपका इतना आया। आपका यहां तक आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गया। जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, आपको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, लेकिन सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं इसलिए पढ़ा दूंगा क्योंकि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल इस पे एक है, जिसके चलते मुझे पढ़ाना
पड़ेगा। यहां तक आपको बेटा इजीली समझ में आ गया होगा। आप ये 5 स्टार ट्रिक याद रखेंगे बेटा, आप ये 5 स्टार ट्रिक याद रखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने में आपको कभी भी तकलीफें नहीं होंगी।